शहडोल में भूमाफियाओं का है राज। अवैध जमीन की धड़ल्ले से हो रही है रजिस्ट्री। शहडोल के खांड के 6 चंदोली का और चचाई के बगही बांध की कृषि भूमि का है मामला। जमीन पर अवैध कॉलोनी का किया जा रहा है निर्माण। रेरा के नियमों की उड़ रही है सरेआम धज्जियां। रेरा में जिनका पंजीयन नहीं होता वे होती हैं अवैध कॉलोनियां। अवैध कॉलोनियों को सरकार किसी भी समय करा सकती है जमींदोज। अवैध कॉलोनियों का नहीं होता है कोई विकास। बिना डाइवर्जन काटे जा रहे हैं प्लॉट। शहडोल कमिश्नर और नई कलेक्टर से कार्रवाई करने की उठी मांग। शहडोल की नगर परिषद खांड के वार्ड नंबर 6 चंदोली और नगर परिषद से सटे ग्राम पंचायत चचई के बगहिया बांध की कृषि भूमि में शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर लाइसेंस व डाइवर्जन के प्लॉट की खरीद बिक्री कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं शासन के नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनाइजर द्वारा जनता को और शासन को गुमराह कर करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अवैध कॉलोनियों को काटने वाले इन लोगों का रेरा में भी पंजीयन नहीं है, नगर परिषद में लाइसेंस नहीं मिला है और टीएनसीपी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर भी जनता और सरकार के साथ ये लोग धोखा करके अवैध कॉलोनाइजर कॉलोनी विकसित करने में लगे हुए हैं। शहडोल में बड़े पैमाने पर प्रशासन की नाक के नीचे ये कॉलोनाइजर कृषि भूमि को सीधे आवासीय प्लाट बताकर बेचने का कारोबार कर रहे हैं। दरअसल किसी भी कॉलोनी को बसाने के लिए कॉलोनाइजर को पहले खुद का पंजीयन कराना होता है। इसके बाद कॉलोनी का नक्शा पास कराता है। फिर पंजीयन नक्शा लगाकर वह नगरपालिका से अनुमति लेता है। कॉलोनी में कॉलोनाइजर को सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज, ड्रेनेज सिस्टम सहित सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं। इन सभी की पूर्ति होने के बाद नगरपालिका कॉलोनाइजर को अनुमति देती है, जिसे बोलचाल की भाषा में वैध कॉलोनी कहा जाता है। वहीं शहर में कट रही अवैध कॉलोनियों का इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं कॉलोनी का नक्शा पास कराते समय कॉलोनाइजर एक निर्धारित संख्या में प्लाट प्रशासन को बंधक रखता है, यानी वह गारंटी देता है कि जब तक वह विकास कार्य पूरा नहीं करेगा तब तक इन प्लाटों का विक्रय नहीं करेगा। यदि कॉलोनाइजर नहीं देता है तो प्रशासन इन प्लाटों को बेचकर सुविधाएं जुटाता है। लेकिन इन अवैध कॉलोनियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही नगरपालिका में रजिस्ट्रेशन है, ना ही रेरा से परमिशन है और ना ही डाइवर्शन के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन मिली है। बल्कि अभी तक शासन को तो इन कॉलोनियों के बारे में पता तक नहीं है। इन अवैध कॉलोनियों को बनाने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरकारी मुलाजिमों के भी दाम लगा दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई आवाज उठाता है तो ये लोग साम दाम दंड भेद करके इन्हें भी चुप करा देते हैं। ग्रामीण भारत टीवी ने 1 साल पहले भी इन अवैध कॉलोनियों के विरोध में आवाज उठाई थी, जिसमें प्रशासन हरकत में भी आया था और कार्रवाई शुरू भी कर दी गई थी। लेकिन लॉकडाउन का इन भूमाफियाओं को लाभ मिला और यह मामला फाइलों में ही दब कर रह गया और कुछ ने तो दलालों के साथ साठ गांठ करके अनैतिक काम भी करवा लिया। लेकिन अब लोगों ने शहडोल की नई कलेक्टर से इन सभी दबी फाइलों को जांच में लेकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं नई कलेक्टर भी अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से
विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।